इस वक्त की बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी अदम बर्दाश्त की पॉलिसी है। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया को मुत्तहिद किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 2014 के बाद 6000 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। शुमाल मशरक़ के ज्यादातर इलाकों से अफस्पा हटाया गया है। 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक किए गए। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी हवाला अनुराग ठाकुर ने दिया। 2016 और 2019 सर्जिकल स्ट्राइक्स का हवाला देते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होने का दुनिया वाइस चेयरमैन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरनेशनल इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टेररिज्म के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं, इस हवाले से उन्होंने जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम पॉइंट रहे और खासतौर से जम्मू कश्मीर के हवाले से बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने आज पूरी तरह विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरीके से आतंकवाद को लेकर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब से 2014 में सरकार वो केंद्र में आई है, उसको लेकर के उन्होंने क्या क्या किए हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर का उन्होंने खासतौर से जिक्र किया और कहा कि 168% आतंकवादी घटनाओं में कमी केवल जम्मू कश्मीर में देखी गई है। ये जो आंकड़ा है वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा कह सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भारत सरकार की रही है आतंकवाद को लेकर के, और किस तरीके से 2016 का उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक किया था आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ, एयर स्ट्राइक किया था, बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था। तो तमाम जो पॉलिसीज नरेंद्र मोदी सरकार की रही है उसको आज विस्तार से अनुराग ठाकुर ने बताया है कि किस तरीके से भारत सरकार
एक एक मसले को लेकर के आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और अनूप, साथ ही एक अहम पॉइंट जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने बताया अफस्पा के हवाले से कि कई इलाकों में अफस्पा हटाया गया है। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से अफस्पा को लेकर के उन्होंने कहा, डबल बात ये था कि जो लगातार केंद्र सरकार की जो नीतियां लागू की गई, जो लगातार टेररिज्म को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की पद्धति लागू की गई, उसी का नतीजा है कि लगातार आतंकवादी गतिविधियों में कमी देखी जा रही है। और इसी का विस्तार से उन्होंने इसका ब्यौरा जो है आज मीडिया के सामने रखा है। बिल्कुल अनूप, और साथ ही ये बात कि 2014 के बाद यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद 6000 के करीब जो है मिलिटेंटों ने सरेंडर किया है, काफी बड़ा आंकड़ा है ये। बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उन्होंने न केवल अपने शासन के वक्त में जो कार्रवाइयां की गई उसका जिक्र किया, बल्कि जो पूर्ववर्ती सरकार है उसका भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो है वो उनकी नीतियां बहुत लचीली हुआ करती थी, ढीली हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो है आतंकवादी घटनाओं में कमी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन जो नीतियां केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई, जिस तरह से सख्ती बरता गया, उसी का परिणाम है कि न केवल आतंकवादी घटनाओं में कमी देखी जा रही है, बल्कि जो आतंकवादी है उनका सरेंडर देखा जा रहा है। इसके अलावा लगातार केंद्र सरकार लगातार एक के बाद एक जो है कानून कड़ी कर रहा है, कड़ी करने में वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के एक सबसे बड़ा चिंता का विषय जम्मू कश्मीर को लेकर था, तो उसको लेकर के केंद्र सरकार किस तरह की कार्रवाई की है, इन सभी बातों का जिक्र जो है अनुराग ठाकुर ने आज के प्रेस वार्ता में की है। बिल्कुल। और जिस तरह से टेररिज्म के अगेंस्ट कितनी कामयाबी हासिल हुई है इस जंग में, क्या इस हवाले से भी बात हुई कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है उनके हवाले से क्या कुछ इकदाम किए, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि उनको धमकियां दी जाती है इन आउटफिट्स की तरफ से। नहीं, बिल्कुल, देखिए विस्तार से चीजें कही गई है। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जब इसके पूरे आंकड़े आएंगे तो आपको बताएंगे। जिक्र जो है वो उन्होंने अपने हालांकि वक्तव्य में तो उन्होंने तमाम चीजें कही है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो क्या क्या फैक्ट्स है वो धीरे धीरे सामने आएंगी, क्योंकि जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसको लेकर के एक विस्तार से जो है एक रिपोर्ट भी मीडिया के सामने लाने वाली है। तो जाहिर सी बात है ये सारी बातों का जिक्र उस रिपोर्ट में भी होगा। बिल्कुल अनूप, क्योंकि एक तरफ जहां बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है मिलिटेंसी पर कंट्रोल जम्मू कश्मीर में पाया गया है और बहुत ही कमी आ चुकी है वहीं पर, लेकिन हम ये भी साथ में देख रहे हैं कि अभी भी जो है मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से कश्मीरी माइग्रेंट्स को और ख़ासतौर से जो काम कर रहे हैं अभी कश्मीर में उनको धमकियाँ मिल रही हैं। अनूप, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। त्राल के सैदाबाद पस्तीना